हाय दोस्तों। घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसने दिल्ली सल्तनत की शक्ति, प्रशासन और विस्तार को नई दिशा दी। आज का हमारा विषय है खिलजी वंश। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वे कौन सा शासक था जिसने मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका? जिसने किसने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और किस शासक ने बाजार नियंत्रण जैसी अनोखी आर्थिक नीतियां लागू की जिनकी चर्चा आज भी इतिहास में की जाती है। अगर आपको पता है तो उसका आंसर जरूर दीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें खिलजी वंश के अध्ययन में मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में सफल में खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम खिलजी वंश के समुदाय, खिलजी वंश के उदय, प्रमुख शासकों के प्रशासनिक सुधारों, सैन्य अभियानों तथा परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से समझेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज की ये क्लास आपके इतिहास को की समझ को और अधिक मजबूत बनाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं खिलजी वंश। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज हर साम्राज्य हमें ये सिखाता है कि दूरदृष्टि, साहस और सही रणनीति किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती है। दोस्तों, खिलजी वंश ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक वंश था जिसने 1920 ईस्वी में ईस्वी से 1320 ईस्वी तक 1920 नहीं, सॉरी, 1990, 1900 नहीं, सॉरी, इसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एक मिनट, फिरोज खिलजी ने की थी। खिलजी शासकों ने दिल्ली की शक्ति को मजबूत किया और साम्राज्य का विस्तार किया। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसने मंगोल आक्रमणों को सफलता पूर्वक रोका। अभी मैंने बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शुरू में, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे अब मिल गया है। तो अगर अब मिल गया है तो आप कमेंट में जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिख सकते हैं। तो उसने मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का क्या किया? उसने विस्तार किया। उसने किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने बाजार बाजार नियंत्रण नीति और मूल्य नियंत्रण, भूमि राजस्व सुधार तथा एक विशाल अस्थायी सेना का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में अनेक सफल सैन्य अभियान चलाए। खिलजी काल में प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के कारण दिल्ली सल्तनत की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर
अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? मलिक मलिक काफूर। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ने दक्षिण भारत में अनेक सफल सैन्य अभियान चलाए। खिलजी काल में प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के कारण दिल्ली की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। अलाउद्दीन के बाद खिलजी वंश कमजोर होने लगा। अतः इसमें 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश का अंत कर तुगलक वंश की स्थापना की। किसने? 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। और ये तुगलक वंश क्या है? दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश कमजोर हो गया था, ये आप। और आगे है कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? आप यहाँ पे लिख लीजिए स्थापना किसकी? खिलजी वंश वंश की स्थापना 1290 में। और 1320 में इसका क्या हुआ? अंत हो गया था। इसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज तुगलक। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, फिर भी आप इसको नोट कर ले लीजिए। जलालुद्दीन फिरोज तुगलक। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और दक्षिण भारत का विजय का स्रोत श्रेय किसे दिया जाता है? मलिक काफूर को। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि उसका जो एक था मलिक काफूर, दक्षिण भारत पर विजय इसी ने किया था। खिलजी वंश का अंत 1320 में हुआ, ऊपर मैंने दिखाई दिया है। और उत्तराधिकारी वंश तुगलक वंश इसका था। तो हम कह सकते हैं खिलजी वंश दिल्ली के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने सैन्य शक्ति, प्रशासनिक सुधारों और साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने केवल युद्ध नहीं जीते, बल्कि अपनी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों में इतिहास में एक पहचान भी बनाई है। तो आइए हम इस अध्याय का एमसीक्यू देखें जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? अभी मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका यहाँ पे उत्तर भी आपको मिल गया, ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्व किलोखरी, जिसे किलोगढ़ी भी कहते हैं, के महल में करवाया था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक सुल्तान था। तो इसलिए हर क्वेश्चन, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका विश्लेषण भी करें, ताकि आप हर तरीके से एग्जाम के लिए तैयार हो सकें। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय दिया जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन ए है उलजले हेग, ऑप्शन बी के एस लाल, ऑप्शन सी ए एल श्रीवास्तव और ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑप्शन सी ए एल श्रीवास्तव। ऑप्शन सी, यहाँ पे भी है ऑप्शन सी। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक द सल्तनत ऑफ दिल्ली, जो कि 711 से 1526 एडी, यानी कि 1526 में जब मुगल काल की शुरुआत होती है, में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। आगे है, जब उसने राजत्व
प्राप्त किया। तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए इस्तेमाल किया है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं कि इल्तुतमिश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। ये 64 बीसीपी 2004 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे भी दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम देख लेते हैं कि क्या है। जियाउद्दीन बनी कथन ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य को का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को रोकने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने से संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीनुल खिलाफत नासिर अमीरुल मोमिनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी नुसरत खां, ऑप्शन सी अल्प खां, ऑप्शन डी उलुग खां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जफर खान। ऑप्शन ए। इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है क्या है? ऑप्शन ए राणा महाराणा प्रताप सिंह, वजीर सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह या ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी राणा राणा रतन सिंह। ये कब पूछा गया है? 1999 में। हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। पद्मिनी की कहानी के आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम संग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सीबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायती ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। आगे का क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? ऑप्शन ए है मलिक काफूर, ऑप्शन बी राणा रतन सिंह, ऑप्शन सी चंद्रदेव, ऑप्शन डी प्रताप रुद्रदेव। तो इसका सही उत्तर होगा राणा रतन सिंह, क्योंकि इन्हीं की तो पत्नी पत्नी पद्मावत पद्मिनी थी। आगे का हम उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या देखें तो अभी आपने देखा ही था। क्वेश्चन 7 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर और ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए रामचंद्र देव। आइए इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव वंशी शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 1296 में आक्रमण
कर वहां के शासक रामचंद्र देव के प्रति वर्ष के कर देने पर बाध्य किया था, किंतु अलाउद्दीन के शासक बनने के उपरांत जब रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया था, जिससे क्रुद्ध अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के विरुद्ध भेजी। इसी युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और क्वेश्चन 8 है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1914 में पूछा गया है। आप इसका एनालिसिस देख लेते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क इदरार, इनाम तथा वक्फ आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। आइए हम इसकी एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया था। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की एक तिहाई दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना है। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी भी सही है और मोहम्मद बिन तुगलक भी दोनों सही। क्वेश्चन 10 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समुद्र के विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए अल्प खान, ऑप्शन बी खिज्र खान, ऑप्शन सी उमर खान, ऑप्शन डी मलिक काफूर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मलिक काफूर। है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र, यहाँ पे ऑप्शन डी है, की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। होयसर की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहां का शासक वीर बल्लाल थर्ड था। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों के विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जैसा कि आप यहाँ पे उत्तर देख ही सकते हैं कि ऑप्शन ए उत्तर है, तो हम